और शास्त्र कहते हैं जब चौथी अवस्था आ जाए उस समय घर में नहीं रहना चाहिए। मंतव्य तव्यमाना परिमितार एकांतशीली जड़ांत भगीरा कृति। जब चौथी अवस्था आ जाए तो घर में नहीं रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। और एकांत किसका पवित्र है? जिसका भोजन पवित्र है उसका एकांत पवित्र है। साधना का पहला सोपान है आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। जिसका भोजन पर नियंत्रण है उसे भजन हो सकता है, और जिसका भोजन पर नियंत्रण नहीं उसे भजन नहीं हो सकता। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। जब चौथी अवस्था आ जाए उस समय ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिस भोजन को करने के बाद भजन ना हो। चौथी अवस्था में अल्पाहार लेना चाहिए, रसाहार लेना चाहिए, फलाहार लेना चाहिए। उस समय तो केवल और केवल भजन करना चाहिए। इसलिए सुत जी कहते हैं मंतव्य तप्यमाना परमित आहार एकांतशीली जड़ांत भगीरा कृति। जड़ांत भगीरा कृति जब चौथी अवस्था आ जाए गूंगे और बहरे बन जाना चाहिए। इसका मतलब है कम बोलो, कम देखो, कम सुनो। ज्यादा बोलोगे विचलित हो जाओगे, ज्यादा देखोगे विचलित हो जाओगे। अब आपकी उम्र वो उम्र नहीं है जब जवानी में आप करोड़ों की डील एक पल में कर लेते थे। आपकी उम्र बड़ी नाजुक है, कहीं व्यापार में नुकसान हो गया और आप सहन नहीं कर पाए तो आप मर भी सकते हैं। इसलिए चौथी अवस्था में बताया है कि चौथी अवस्था जब आ जाए उस समय गूंगा और बहरा बन जाना चाहिए। उस समय वैराग्य होना चाहिए जीवन में। अब चौथी अवस्था आ गई है, कुछ तो आत्मकल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। इतने दिनों तक अपनों के लिए जिए हैं, अब अपने लिए जीना है, आत्मकल्याण के लिए जीना है। अब केवल और केवल भजन को माध्यम बनाना है। जब चौथी अवस्था आ जाए उस समय केवल और केवल वैराग्य होना चाहिए। हमारे ब्रज के रसिक संतों ने तो उम्र का निस्तारण किया है, किस उम्र में आपको क्या करना चाहिए। संत कहते हैं कि 10 साल के हो जाओ तो मां की उंगली पकड़ना छोड़ दो, 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से खेलना छोड़ दो, 30 साल के हो जाओ तो इधर उधर देखना छोड़ दो, 40 साल के हो जाओ तो रात में खाना छोड़ दो, 50 साल के हो जाओ तो होटल जाना छोड़ दो, 60 साल के हो जाओ व्यापार करना छोड़ दो, 70 साल के हो जाओ बिस्तर पे सोना छोड़ दो, 80 साल के हो जाओ लस्सी पीना छोड़ दो, 90 साल के हो जाओ तो जीने की आशा छोड़ दो, और 100 साल के हो जाओ तो कम वक्त ये दुनिया ही छोड़ दो। प्यार से बोलो राधे राधे। कुछ निस्तारण होना चाहिए ना। 40 साल तक भले ही खाने के लिए जीना, लेकिन 40 के बाद यथार्थ और परमार्थ के लिए जीना। 40 के बाद यथार्थ और परमार्थ के लिए जीना है। अगर किसी के पति बन जाओ तो इधर उधर देखना छोड़ देना, किसी के दादा बन जाओ तो दादागिरी करना छोड़ देना, किसी के परदादा बन जाओ तो दुनियादारी छोड़ देना, और नहीं छोड़ा तो फिर मौत आपको पकड़ लेगी। प्यार से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए चौथी अवस्था में कुछ साधना करनी चाहिए। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक सेठ जी थे, एक महात्मा के पास रोज जाते थे 80 बरस के थे। और साधु कहने लगे सेठ जी से कि अब तो बाबा बन जाओ, अब तो चौथी अवस्था आ गई, 80 के हो गए हो, अब तो आप कभी भी जा सकते हो, इससे पहले जाओ कम से कम बाबा तो बन जाओ। सेठ जी कहने लगे हाँ गुरुजी, मैं भी कभी कभी सोचता हूं। बोले कैसे? बोले मेरे एक पोता है ना, मैं उसको गोद में लेता हूं तो वो भी कहता है बाबा बाबा बाबा। तो गुरुजी कहने लगे फिर बनते क्यों नहीं हो? वो गुरुजी एक प्रॉब्लम है। बोले क्या? मेरी एक बेटी भी है,
उसके बेटे को लेता हूं तो वो कहती है नाना नाना, इसलिए मैं अभी तक बाबा नहीं बन पाया। प्यार से बोलो राधे राधे। कंफ्यूजन है, इसको हटाना है। चौथी अवस्था आ गई है, अब हमें भजन करना है, अब हमें साधना के मार्ग पर चलना है, भजन के मार्ग पर चलना है।